हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसके पहले हम लोग ओटीपी जनरेट करे थे, उसके बाद इमेज स्लाइडर बनाना था, तो अभी उसको स्किप करते हैं। अभी हम लोग इवेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इमेज स्लाइडर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा जब हम लोग इवेंट पढ़ लेंगे तब। यहाँ पे देखो, इवेंट क्या होता है। मेनली बात हमको इवेंट पे एकदम ध्यान से सुनना है। इवेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जावास्क्रिप्ट का। तो इवेंट होता है एक ऐसा एक्शन, जैसे मान लो कि बटन पे क्लिक किए तो एक इवेंट जनरेट होता है, क्लिक। जब बटन पे डबल क्लिक किए तो डबल इवेंट, तो वहाँ पे एक इवेंट जनरेट होता है, डबल क्लिक इवेंट। वैसे ही अगर कीबोर्ड पे क्लिक किए तो कीबोर्ड का भी एक इवेंट होता है, की अप होता है, की डाउन होता है, की प्रेस होता है, इवेंट अलग अलग। जैसे ही आपका पेज लोड होता है, पेज लोड इवेंट होता है। जैसे ही आप फॉर्म भरे हो, सबमिट बटन पे क्लिक करें तो वहाँ एक सबमिट इवेंट होता है। यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इनपुट बॉक्स है वहाँ पे, और वहाँ पे नंबर लगा हुआ है कि मान लो कि हम क्वांटिटी कुछ आइटम मंगा रहे थे, तो 1 के बाद 2 कर दिए, तो जैसे वैल्यू चेंज किए ना, वो भी हमारा क्या होता है, एक इवेंट होता है। जिसमें सिंपल ये है कि बस जावास्क्रिप्ट को ये एक सिग्नल मिल जाता है कि अभी हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कि जैसे हम बटन पे क्लिक किए हैं तो कोई काम तो परफॉर्म होगा ना, तो वही बस इवेंट क्या है, एक सिग्नल है जो जावास्क्रिप्ट को मिलता है, और उसको ये पता चलता है कि अभी हमको कोई काम करना पड़ेगा, करना है। जैसे मान लो, जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लो कि तुम्हारे घर पे कोई आया तो डोरबेल बजाया बजाया, तो तुम्हारे पास, तुमको लिसन हुआ, तुमको सुनाई दिया, तो तुम्हारा काम होगा क्या, कि जाके दरवाजा खोलना। तो एक्शन तुम्हारा क्या हो गया, तुम दरवाजा खोल दिए। तो वही चीज़ है, जब यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट को सिग्नल मिल रहा है कि अभी हमको क्या करना है, कुछ काम हमको करना है। तो वो होता है हमारा क्या, इवेंट होता है। जैसे मान लो कि अगर तुम यहाँ पे बटन पढ़ रहे हो, तो बटन का भी अलग अलग इवेंट है। हम इसको हटाते हैं, बस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बटन। बटन पूरा हम खुद ही लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक इवेंट है। यहाँ पे आपको डीबीएल मतलब डबल क्लिक इवेंट है यहाँ पे, कि आप डबल क्लिक कर सकते हो। वैसे ही अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो ना, कीबोर्ड पे, तो आपके पास अलग अलग इवेंट है। आपके पास की अप इवेंट है, कि जैसे हम की पे प्रेस किए होंगे तो की अप हुआ होगा, उठा होगा, तो यहाँ पे की अप इवेंट होता है। वैसे ही आपको की डाउन इवेंट होता है यहाँ पे, की, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा जा रहा है, बस गी, की डाउन इवेंट होता है। उसके बाद आपके पास की प्रेस इवेंट होता है, यहाँ पे आप प्रेस इवेंट लगा सकते हो, की प्रेस। उसके बाद हम जैसे ही हमारे पास होता है क्या, कि हमारे पास चेंज इवेंट होता है, कि इनपुट बॉक्स में वैल्यू बदल दिए, हमारा चेंज इवेंट। हमारा पेज लोड हुआ, हमारे पास लोड इवेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कर करके काफ़ी सारा इवेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है इवेंट सब चीज आपको क्या है, काफी ज्यादा इवेंट में काफी ज्यादा चीज होता है, जिसको आप लोग बस जितना हमको यूज करना है ना, हम उतना आपको बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट अच्छे से क्या हो जाए, बन जाए। बाकी इवेंट को और डिटेल देखने हैं तो एमडीएन वेबसाइट होता ही है इसका, उस पर जाके आप वो इवेंट के बारे में पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इवेंट है वहाँ पे आपको बस पता चल जाएगा कि क्या क्या इवेंट है। बाकी देखो यहाँ पे, तो ये सब हमारा इवेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक हम बटन बनाएंगे, और यहाँ पे आप लोग को क्लिक मी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक मी, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखें। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें, ये काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो कोई काम परफॉर्म होना चाहिए। मान लो कंसोल पे हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, तो जैसे ऑन क्लिक यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो उसके उसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, तो उसके क्लिक पे हम सिंपली यहाँ पे फंक्शन कॉल करते थे। अब डायरेक्ट कोड इसके अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिख लिए console.log, और यहाँ पे हम हेलो प्रिंट करवा देते हैं, हेलो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ आते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं एक बार ब्राउजर पे, तो हम इसको गो लाइव करते हैं। यहाँ पे देखो, गो लाइव करते हैं, और यहाँ पे बटन क्लिक पे हम कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं, हम कंसोल खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्लिक में, हेलो, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो जैसे आप लोग इनलाइन सीएसएस किए थे, इनलाइन सीएसएस का क्या मतलब होता है, कि जब भी हम सीएसएस टैग के अंदर करते हैं उसको हम लोग इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। वैसे ही है, जैसे ही अपना इवेंट आप टैग के अंदर ही हैंडल कर रहे हो, इसको हम लोग इनलाइन क्या बोल रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग बोल रहे हैं, कि हम इवेंट इनलाइन इवेंट हैंडलिंग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आया कि यहाँ पे एक लाइन कोड लिख सकते तो नहीं, आप जितना चाहो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अलर्ट भी लगा के हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम लिख देते हैं, बस हेलो वर्ल्ड। अब इसको एक बार शो करवाओ यहाँ पे,
देखो यहाँ पे, तो यहाँ है, हम जैसे ही क्लिक मी किए तो यहाँ पे हेलो नीचे आया और ऊपर अलर्ट बॉक्स में आपका क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। हम यहाँ पे ओके किए, हर एक चीज़ हमारा आराम से काम हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि आगे ऑनलाइन इनलाइन इनलाइन सीएसएस भी हम लोग ज़्यादा नहीं करते थे, तो इनलाइन इवेंट हैंडलिंग भी हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे मान लो 10 लाइन का कोड लिखना है, हम उसको ऑन क्लिक इवेंट पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड नहीं हो जाएगा, समझने में मुश्किल नहीं हो जाएगा। एक तरह का क्या ही है, बल्कि कोड हो गया आपका, कि इतना ज़्यादा कोड जब 10 लाइन का कोड लिखना है तो थोड़ी हम इनलाइन में इतना ज़्यादा कोड लिख देंगे ना, समझने में भी मुश्किल होगा और हैंडलिंग भी आसान नहीं होगा, लिखने में भी काफ़ी मुश्किल होगा। तब उसके बदले हमारे पास एक तरह का और है कि यहाँ पे हम एक और तरीका है जिसके थ्रू हम इस इवेंट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपली हम इसी पेज में हम स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे और स्क्रिप्ट टैग में हम इस बटन को एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, बटन को हम एक्सेस करेंगे। मान लो हम इसको यहाँ से हम हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हटा दिए, हम सेव कर लिए, और इस पर हम आईडी लगा के हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये जो लिखे हम यहाँ पे बस फ्लैक्स, ये क्या आ गया, लगता है ये कुछ पहले से कॉपी था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड ही लगा लेते हैं, बीटीएन लगा लिए। अब इस बीटीएन को सबसे पहले इधर एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि बीटीएन पे ही हमको डबल क्लिक चाहे सिंगल क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आप लेट बटन क्या बना लो, यहाँ पे बटन इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे और आईडी का नाम हम हैश और बीटीएन यहाँ पे डाल देंगे। आईडी हैश तो डालेंगे, क्यूरी सिलेक्टर थोड़ी है, हमारा क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ से आपका बटन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब कैसे यहाँ पे हैंडल करें, तो बस यहाँ पे हम बटन, और इस पे हमको क्या करना है, तो ऑन क्लिक काम करवाना है, तो बस यहाँ पे ऑन क्लिक हमारे पास है, ऑन क्लिक। अब इस पे हमको बस हम एक फंक्शन के अंदर डेफिनेशन लिख देते हैं। तो बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं कि इसलिए हम इसके अंदर क्या करें, डेफिनेशन लिख ले। क्या करना है, तो हमको बस कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम हेलो क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं हेलो। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे देखने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक में करते हैं, और यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। तो आप इनलाइन ऐसा हैंडलिंग नहीं करोगे जावास्क्रिप्ट में इवेंट को, आप ऐसे लिखो। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, जैसे बटन डॉट ऑन क्लिक हम यहाँ पे लगा के अलग से हम यहाँ पे नीचे क्या कर लिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हैंडल कर लिए, टैग के अंदर हैंडल नहीं किए। लेकिन यहाँ पे आप एक ही बार इसको इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो, इसको आप बार बार नहीं लिख सकते हो। अगर इसको आप बार बार लिख दिए, मान लो कि आप कंट्रोल सी हम कर दिए और यहीं पे कंट्रोल वी कर दिए, और ऑन क्लिक पे ही हम हेलो वन यहाँ पे डालते हैं, तो बस ये क्या करेगा, ये जो चीज़ है ना, इसको ओवरराइड कर देगा, और यहाँ पे आपको हेलो वन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम एक बार दिखाते हैं पहले आउटपुट, हम क्लिक में करते हैं और यहाँ पे हेलो वन, हेलो मेरा आया ही नहीं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक अगर इस टाइप से आप इवेंट को हैंडल कर रहे हो, तो ये एक फंक्शन से ज़्यादा लिखने नहीं देगा, एक ही फंक्शन लिखने देगा। हम यहाँ पे दोबारा इसको हैंडल करने का कोशिश किए तो ये ओवरराइड कर दिया, लिखने नहीं दिया। तब इसके बाद आपका कंसेप्ट आया कि इवेंट लिसनर ऐड करिए। आप मल्टीपल वहां पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शन को, आपको जितना चाहिए फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। तब देखिए एक बार वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, इन सबको हम कमेंट बना देते हैं, और यहाँ पे कैसे करेंगे, तो बस यहाँ पे हम बटन जहाँ जिस टैग पे लगाना है डॉट, यहाँ पे हम ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, और यहाँ सबसे पहला 2 आर्गुमेंट जाएगा। एक आर्गुमेंट कौन सा इवेंट पे काम करवाना है, और दूसरा क्या काम करवाना है आपको। तो यहाँ पे हमको क्लिक इवेंट पे काम करवाना है। अगर इवेंट लिस्टनर में आए तो यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं देना, बस इवेंट का नाम क्लिक देना है, तो क्लिक इवेंट हम यहाँ पे दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन, हम एरो फंक्शन ही कॉल कर देते हैं, और इसमें हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेलो करते हैं। अभी पहले इसको देखते हैं, हम सेव किए, अब जाते हैं हम ब्राउजर पे देखने के लिए। तो देखो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे क्लिक में किए, हेलो हमारा आराम से प्रिंट हो रहा है। अब सेम चीज़ हम इसी को क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, हम सेव करते हैं। अब आते हैं इसको, ये हमारा हेलो वन हो गया, हम इसको सेव करेंगे। अब जाएंगे ब्राउजर पे देखने के लिए, तो यहाँ पे अब हम क्लिक में कर रहे हैं, तो हेलो भी जो पुराना फंक्शन था वो भी, उसके बाद जो डेफिनेशन लिखे थे दूसरा का, वो भी हमारा प्रिंट किया, यहाँ ओवरराइड नहीं किया। इसीलिए हम लोग ये जो तरीका था इवेंट हैंडलिंग का, ये यूज नहीं करते हैं। अब जब भी आपको इवेंट
इवेंट लगाना है तब ऐसे क्या करते हैं, अपने इवेंट को हैंडल करते हैं किसके थ्रू, तो ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन के थ्रू, जिसमें दो आर्गुमेंट जाता है। एक आर्गुमेंट जाता है कि कौन से इवेंट पे काम करना है और दूसरा कि क्या काम करना है उस इवेंट के ऊपर। तो ये होता है ऐड इवेंट लिसनर। अब बात आए कि हमको डबल क्लिक पे हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, कहाँ है हमारा, तो यहीं पे हम सिंपल इसी को कॉपी करते हैं और एक और हम बटन बना लेते हैं यहाँ पे, और इस बटन का आईडी हम btn1 करते हैं, और यहाँ से इस बटन को हम एक्सेस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पे हम बटन 1 ले लेते हैं, बटन 1, और यहाँ से आईडी का नाम क्या है, तो बटन 1 है। अब इस पे हम डबल क्लिक करने पे हम हेलो वर्ल्ड क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं डबल क्लिक कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे, तो यहाँ पे हम बटन लिखे डॉट ऐड इवेंट, हम ऐड इवेंट लिस्नर लगा दिए। इवेंट हमारा क्लिक नहीं होगा, अब हमारा डबल क्लिक इवेंट है, तो यहाँ पे हम डीबीएल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। डीबीएल क्लिक होता है, डबल क्लिक को क्या लिखते हैं हम लोग, डीबीएल क्लिक। उसके बाद हम इसी पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, क्या लिखना है, तो हमको कंसोल डॉट लॉग करना है, और यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। चलो ठीक है, हम सेव किए। अब जाते हैं ब्राउजर पे देखने के लिए क्या हो रहा है। तो क्लिक में एक बार क्लिक किया, कुछ भी नहीं, इस पर क्लिक करें तो हो गया, काम तो हो रहा है क्योंकि सिंगल क्लिक है। उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, डबल क्लिक, एक सेकेंड, डबल कुछ गड़बड़ लगता लिख दिए, एक सेकंड रुक जाना। तो यहाँ पे हमारा क्या बटन, अच्छा बटन 1 है, ये क्या हमारा बटन 1 है। चलो बटन 1 यहाँ पे लिखना, हम गलत कर दिए कि बटन 1 हम रिसीव किया है ना। चलो ठीक है, बटन 1। अब आते हैं यहीं पे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक हेलो वर्ल्ड, सिंगल क्लिक हेलो, इस पर हम सिंगल क्लिक कुछ भी नहीं, डबल क्लिक तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे आप क्लिक और डबल क्लिक इवेंट को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। वैसे ही आपका कीबोर्ड का जो भी इवेंट है, ऐसे ही बस इवेंट का नाम और क्या काम करना है वो आपको लिखना है। ठीक है, जब भी आपका पेज लोड हो रहा है उस पर आपको कुछ मैसेज होकर, मान लो कि एक वेबसाइट जब बना रहे हो, तो जब भी उसका लोड हो रहा है ना, उसी समय हमारा एक मैसेज सारे यूजर को दिखे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट, ऐसा कुछ भी एक मैसेज दिखे, तो वहाँ पे हम ऐसे फ्लैशबैक करवा सकते हैं। जैसे हमारा लोड हुआ, हमारा पेज लोड हुआ, तो उसी लोड इवेंट पे हम काम मैसेज शो करवा देंगे, क्या कि हाँ क्या जो भी मैसेज आपको शो करवाना है वो आप क्या कर लो, शो करवा लो। तो ये होता है आपका इवेंट। हम लोग कैसे, सबसे पहले इनलाइन हम लोग देखें तो उसका ड्रॉबैक क्या था कि काफ़ी बल्कि जैसा कोड हो जाएगा, काफ़ी एक लाइन में काफ़ी कोड हो जाएगा। तो हम एक और तरीका था जिसको हैंडल इस टाइप से हैंडल किए, तो लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक था कि एक फंक्शन से ज़्यादा ये लिखने ही नहीं देता है। तो ठीक है, तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आया ऐड इवेंट लिसनर का। ये एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। ये होता है क्या हमारा ऐड इवेंट लिसनर। अब एक काम करते हैं, इस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं इसका, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए सब चीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट में हम लोग लाइट मोड डार्क मोड वाला चीज़ कर लेते हैं कि जैसे बटन पे क्लिक करें तो लाइट मोड हो जाए, फिर बटन पे वापस क्लिक करें तो वो डार्क मोड हो जाए, वो काम एक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग मोड चेंज का कर रहे हैं, तो मोड चेंज डॉट HTML हम कर लेते हैं, चेंज डॉट HTML हम यहाँ पे लगा देते हैं HTML। चलो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट कोड कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सिंपल बस डिजाइन करेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ लिखेंगे हम। यहाँ पे बटन में हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज मोड, क्या लिख कर देते हैं, चेंज मोड। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी लगा देते हैं जिससे हम इसको एक्सेस कर सके, तो हम TXT यहाँ पे क्या करते हैं, बटन लगा देते हैं, BTN लगा देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट टैग में, सबसे पहले इस बटन को हम एक्सेस करेंगे। तो ठीक है, हम एक्सेस करते हैं, हम लेट बटन नाम का ही वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो लिखना ही है, डॉट हम यहाँ पे लगा लेते हैं क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे इस आईडी को थ्रू हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, तो हैश लगाना पड़ेगा अब और यहाँ पे बटन का जो आईडी का नाम है वो लिखना होगा। ठीक है, हमारा बटन एक्सेस हो गया। अब हम चाहते हैं देखो कि इस बटन पे हम क्लिक करें तो लाइट मोड वापस रहे, फिर क्लिक करें तो डार्क मोड हो जाए, फिर क्लिक करें तो लाइट मोड हो जाए, ऐसे ही चलते रहे, बस ये काम चलते रहे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल करेंट मोड का बना लेते हैं, मान लो कि अभी जो करेंट मोड है वो बना लेते हैं। यहाँ पे करेंट मोड क्या है हमारा, तो लाइट हमारा शुरू में रहेगा, लाइट, हम लाइट स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या कि इफ कि हमारा जो
करेंट मोड है वो इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू लाइट के बराबर है। अगर लाइट के बराबर है तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दो, और उसी समय करेंट मोड को डार्क दे देना, क्योंकि दोबारा जब हम क्लिक करें तो वो डार्क हो जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं, करेंट मोड को हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू डार्क दे देते हैं। और यहाँ स्टाइल करने के लिए बस हम क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी का कलर ही बदलेगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल, बॉडी डॉट स्टाइल, और यहाँ पे क्या करना है, तो बैकग्राउंड कलर हमको बदलना है, तो कलर बैकग्राउंड कलर, और इक्वल टू हमको क्या करना है, तो लाइट में क्या कलर रहता है, तो वाइट रहता है, यहाँ पे हम वाइट कलर का करेंगे, वाइट हो गया। उसके बाद हम सेम ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम उसका डॉक्यूमेंट का जो कलर है बैकग्राउंड का, वो कलर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्लैक करेंगे, ब्लैक कलर का कर देंगे, ब्लैक कलर। और उसी समय हम करेंट मोड को फिर से लाइट दे देंगे, कि जैसे ब्लैक हो तो हम फिर से क्लिक करें तो चेक हो कि करेंट मोड में अब लाइट है, तो हाँ लाइट है तो वाइट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे करेंट मोड को हम क्या दे देंगे, लाइट दे देंगे, यहाँ पे लाइट। चलो ठीक है, हम सेव करते हैं। अब देखते हैं जाके ब्राउज़र पे कि सही काम कर रहा है। तो ये पेज तो नहीं हमारा ये दूसरा पेज है, हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्राउज़र पे लेके चले जाते हैं, गो लाइव। ठीक है, चेंज मोड, ओके फिर से हम कुछ गड़बड़ कर दिए, रुक जाओ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ठीक है, और डार्क यहाँ पे, और ठीक है ये वाइट हमारे किस में जाएगा, डबल कोट्स में, ठीक है चलो वाइट डबल कोट्स, और यहाँ पे ब्लैक हमारा किस में जाएगा, तो वाइट और ब्लैक कलर का नाम है, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में हम सेव करते हैं। अब जाते हैं अब चेंज मोड नहीं है, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ कि क्या दिक्कत है, हम चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में चले, कंसोल में आए, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है। आ जाओ यहाँ पे, अब खुद ही चेक करो कि क्या दिक्कत है। यहाँ पे करेंट मोड में क्या है, और लाइट हम स्टोर किए हैं, हम चेक करें, हम बटन अच्छे से एक्सेस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा करेंट मोड इक्वल टू लाइट है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम बटन पे आईडी को एक्सेस करके लाए, अच्छा इवेंट लिसनर, ओके। अब आपको समझ आया कि क्या हुआ। यहाँ पे करेंट मोड में हम लाइट लिखे, सारा केस लिख दिया, अब ये किस पे परफॉर्म होगा, ऑन क्लिक किधर गया, कहाँ हम डेफिनेशन ऑन क्लिक पे लिखे हुए हैं, तो ये सब आपको ऑन क्लिक के अंदर करना होगा ना। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो बटन में आया हुआ है डॉट, इस पे ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना होगा नहीं ना, कि जैसे हम क्लिक करें तो ये काम हमारा क्या हो, परफॉर्म हो। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लिक इवेंट पे काम कर रहे हैं, बताइए यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, क्लिक इवेंट लिखना होगा। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे आते हैं, हम इसको एक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ नीचे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, हो गया। और यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड। अब आराम से हमारा काम क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कैसे हमारा इवेंट काम कर रहा है ये आपको काफ़ी अच्छे समझ आ रहा होगा, कि हम बटन के क्लिक होने पे कुछ काम परफॉर्म करवा रहे हैं, उस पर हमारा इवेंट परफॉर्म हो रहा है। हमारा अलग अलग तरीके से हम इवेंट हैंडल करना सीखे, किसके पास क्या ड्रॉप बैक था वो देखे, ऐड इवेंट लिसनर क्यों यूज करना जरूरी है वो चीज़ हम लोग समझ गए। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हम लोग बना के देखे कि ये प्रैक्टिकल, ये जो ऐड इवेंट लिसनर है वो कैसे काम करता है, वो चीज़ हम लोग समझे। अब एक अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ इवेंट अच्छे समझ आया। अब इवेंट ऑब्जेक्ट एक और स्पेशल चीज़ होता है, उसको हम लोग समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।